नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906608 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। भारत में सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? अवध, मैसूर, हैदराबाद या सिंधिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हैदराबाद के निजाम ने जो है सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। और सहायक संधि जो है यह लॉर्ड वेलेजली के समय में आई थी। और हैदराबाद के निजाम ने जो है 1798 में जो है हस्ताक्षर किया था। और वहीं पे मैसूर ने जो है 1799 में किया था। अवध ने जो है 1801 पे हस्ताक्षर किया और सिंधिया ने जो है 1804 में किया था सहायक संधि पर हस्ताक्षर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इनसाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है? नासा का, इसरो का, जाक्सा का या आईएसए का? तो इसका जो सही आंसर है यह जो है इनसाइट, यह नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है और इसे जो है 5 मई 2018 को जो है प्रक्षेपित किया गया है। और यह जो है एक रोबोट मंगल ग्रह लैंडर है। और नासा का जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। और इसरो जो है यह भारत की स्पेस एजेंसी है। इसी प्रकार से जाक्सा जो है यह जापान की है। और आईएसए जो है यह इजराइल की स्पेस एजेंसी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के लेखक कौन है? बराक ओबामा, बिल गेट्स, वेंकैया नायडू, शश थरूर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी वेंकैया नायडू ने जो है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक लिखी है। और वेंकैया नायडू जो है वह हमारे 13वें उपराष्ट्रपति हैं। 13वें उपराष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप लोगों के सामने जैन तीर्थंकर हैं और उनके चिन्ह हैं। संभवनाथ अश्व, ऋषभदेव गज, अभिनंदन नाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ऋषभदेव गज, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ऋषभदेव जो है वह प्रथम जैन तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वह वृषभ था। और इन्हें जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलन सही नहीं हुआ? आपको पहचानना है। अध्यक्ष और कांग्रेस अधिवेशन दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934, चित्तरंजन दास गया अधिवेशन 1922, RN मधोलकर बांकीपुर अधिवेशन 1912, जवाहरलाल नेहरू हरिपुरा अधिवेशन 1938? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की जो अध्यक्षता की थी वह जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता। और यह जो है कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है यह कथन कहा गया था, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। और यह आंदोलन जो है यह 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1920 में। और इसी प्रकार जो है चंपारण आंदोलन जो है
यह 1917 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म का कौन सा प्रतीक उनकी घटना से संबंधित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है। मृत्यु स्तूप, ज्ञान पीपल, गृह त्याग हाथी, निर्वाण पद चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, यह जो है सही सुमिलित नहीं है। गृह त्याग का जो चिन्ह था वह घोड़ा था। इसी प्रकार जो है जन्म का कमल व हाथी था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में कौन सा एक शामिल नहीं है? वो आपको बताना है। गोवर्धन मठ पुरी, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी रामेश्वरम जो है यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में शामिल नहीं है। शंकराचार्य ने जो है चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया था। दक्षिण में जो है श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद जो है पूर्व में जो है गोवर्धन मठ जो उड़ीसा में स्थापित है। इसी प्रकार जो है उत्तर में जो है ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में स्थापित है। और पश्चिम में जो है शारदा मठ है जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। और शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वह केरल राज्य में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सिकंदर ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना नहीं की थी? निकाया, ओकेफाल, सिकंदरिया, मकदूनिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मकदूनिया की स्थापना जो है सिकंदर ने नहीं की थी, बल्कि निकाया, ओकेफाल और सिकंदरिया की जो है स्थापना की थी। सिकंदर के पिता का जो नाम था वह फिलिप था और यह जो है अरस्तु का शिष्य था। और इसका जो सेनापति था उसका नाम जो है सेलुकस निकेटर था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सक्षम अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय या रेल मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो है सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? भीतर गांव का मंदिर कानपुर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर चेन्नई, उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पद्मनाभ मंदिर जो है यह चेन्नई में ना स्थित होकर यह जो है तिरुअनंतपुरम में स्थित है और यह जो है एक विष्णु का मंदिर है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में कौन सी 2 संस्कृतियां एक साथ पाई गई हैं? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल एवं मध्य पूरा पाषाण काल या नवपाषाण काल एवं पूरा पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भारत में जो है मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल संस्कृतियां एक साथ पाई गई हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्राचीन इतिहास में यावा का उल्लेख है। किसे यावा कहा जाता है उसे आपको बताना है। चावल, गेहूं, जौ, सरसों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जौ को जो है प्राचीन काल में यावा के नाम से जाना जाता था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू की है? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यह जो स्कीम है वन स्कूल वन IAS योजना जो है यह केरल के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान ने शुरू की है। और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह पिनरई विजयन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन अब्बासी वंश के प्रथम 8 खलीफाओं से संबंधित नहीं है? मेहदी, उबैदा, अबू जाफर मंसूर, अबुल अब्बास, सफ़ा। का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उबैदा। उबैदा जो है अब्बासी वंश के प्रथम 8 खलीफाओं से संबंधित नहीं है। 8 खलीफाओं में जो है अबुल अब्बास सफ़ा, अबू जाफर मंसूर, मेहदी, हादी, हारून रशीद, अमीन, मामून, मोतसिम
जो है शामिल थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा, जॉर्ज अरुंडेल, मैडम कामा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे वह होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और उसके जो सचिव थे वह एनसी केलकर जी थे होम रूल लीग के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, राजीव कुमार, प्रशांत किशोर, विदुर शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन जो है WHO के 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। और WHO की जो स्थापना हुई थी वह 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई हाजिक उल मुल्क की पदवी को खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, हसरत मोहानी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हकीम अजमल खां ने जो है हाजिक उल मुल्क की जो है उपाधि खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है त्याग दी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस वंश के शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की थी? गुलाम वंश, बलबनी वंश, खिलजी वंश, कुतुबी वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खिलजी वंश के शासकों ने जो है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था। और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वह 1290 से जो है 1320 था। इसी शासनकाल में जो है यह दिल्ली पर शासन किए थे। और इस वंश का जो संस्थापक था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कैरोलिना मारिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कैरोलिना मारिन ने जो है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को जीता है। और यह जो है एक स्पेन की खिलाड़ी है और इन्होंने जो है फाइनल में ताई तुजू इंग को जो है हराया है और वह जो है एक ताइवान की खिलाड़ी हैं।